तो 130 करोड़ देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री हैं। कोई भी लोग भला क्यों इस तरह का काम करेगा। लेकिन बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच पर तरस आती है, दया आती है। ये पूरे घटनाक्रम को, चूंकि उनका रैली वहाँ फ्लॉप शो था, तो उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने इस तरह से मोड़ दिया। और अगर विरोध हो रहे हैं तो इससे भी सबक लेना चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल का विरोध नहीं था, ये देश के अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर उतर गए। लेकिन आज भी अभी ये विचारों की दरिद्रता नहीं आनी चाहिए कि कोई माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कल बड़ी चूक हुई। उनका काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने ये ओछी राजनीति की है, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजद का रुख करेंगे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, लगातार जो चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के काफिला में चूक हुई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था है। तो 130 करोड़ देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री हैं। कोई भी लोग भला क्यों इस तरह का काम करेगा। लेकिन बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच पर तरस आती है, दया आती है कि जिस तरह से उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को, चूंकि उनका रैली वहाँ फ्लॉप शो था, तो उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने इस तरह से मोड़ दिया। और अगर विरोध हो रहे हैं तो इससे भी सबक लेना चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल का विरोध नहीं था, ये देश के अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर उतर गए, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध तो होंगे। अगर आप किसानों पर जुल्म ढाएंगे, अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, आपकी गलत नीतियों का विरोध तो होंगे। लेकिन पूरे घटनाक्रम को जिस अंदाज में परोसा गया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बात कही, भला कोई माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के, ठीक है राजनीतिक दल सब पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज भी अभी ये विचारों की दरिद्रता नहीं आनी चाहिए कि कोई माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता। और ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो राजनीतिक जो विद्वेष होता है, जो एक वो दिखता है। आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं, किसानों का वहाँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर प्रोग्राम होता है किसी राज्य में, तो पहले से बताया जाता है, उसका सड़क मार्ग तय होता है। अचानक कोई प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर आए और वो कहे कि हम सड़क मार्ग से जाएंगे, तो उतनी तैयारी नहीं हो पाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें समझनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया कि हमारी जान पर ये था, खतरा था, और मुख्यमंत्री जी हमें सुरक्षा नहीं दे पाए और हमारा ये करना चाहते थे हमला, ये सारी बातों को उनके जैसे देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों, उनको शोभा नहीं देता है एक राज्य के मुखिया पर इस तरह का आरोप लगाना। कांग्रेस ने कहा है कि ये गृह मंत्रालय की चूक है, राज्य सरकार की चूक नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उसका सारा चीज़ प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र की गृह मंत्रालय भी को जानकारी होती है। तो आखिर ये चूक हुई और उसमें जो मूल बात सामने आई कि वहाँ जो उनका रैली था, वहाँ भीड़ नहीं जुटी थी, तो इन्होंने पूरे घटनाक्रम को इस तरह से डाइवर्ट किया कि लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जाकर यहाँ पहुँच गया।
तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री के काफिले में जो चूक हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। तो देखने वाली बात होगी अन्य दलों की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आती है। बहरहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।